हेलो स्टूडेंट बच्चे, आज हम क्लास 10th में चैप्टर 8 सॉल्व करें। इसमें चैप्टर 8 के जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं तो आज हम वही क्वेश्चन करेंगे। बच्चे, आज जो वीडियो होगी इसको आप ध्यान से समझना, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना है, क्योंकि आज जितने भी क्वेश्चन होंगे वे सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे, यहाँ पे इसमें हम क्वेश्चन छोटे भी सॉल्व करेंगे और इसमें बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमारा इसमें पहला क्वेश्चन आता है सीकेंड 4 थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन 4 थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हमें इसे प्रूव करना है। बच्चे, इसमें अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आती है सीकेंड 4 थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा आ गया। क्वेश्चन में यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं और वैल्यू आती है जो ए ने दो टर्म में हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, और जब हमने सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन यहाँ पे इसमें सीकेंड 4 था, यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा आता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन आते हैं। अब जो सीकेंड थीटा बच्चे हमने जो इसमें राइट हैंड साइड है वो 10 की फॉर्म में आती है। अब जो सीकेंड थीटा इसको हम 10 में कन्वर्ट करते हैं और ये आती है सीकेंड स्क्वायर थीटा वैल्यू इक्वल होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आती है। लेकिन जो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये जो वैल्यू है ये 10 स्क्वायर थीटा आती है। सीकेंड स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा आता है। अब इस वैल्यू को हम इन दो से मल्टीप्लाई करते हैं। टेन स्क्वायर थीटा को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया वैल्यू ये 10 स्क्वायर थीटा आती है, और 10 स्क्वायर थीटा को जब हम 10 स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करते वैल्यू यहाँ पे इसमें 10 4 थीटा आती है वैल्यू। मुझे अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, वैल्यू आते हैं 10 4 थीटा प्लस में 10 स्क्वायर थीटा वैल्यू। बच्चे, हमारे पास इसमें ये राइट हैंड साइड आ गई। बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे सोल्व करना है इफ़ कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज़ इक्वल टू √2 कोस थीटा, और इसमें हमने शो दैट कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज़ इक्वल टू √2 साइन थीटा आता है। बच्चे, इसको हमने प्रूव करना और इसमें जो पॉइंट हमारे पास गिवन है वो हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कोस थीटा प्लस में साइन थीटा इज़ इक्वल टू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज़ इक्वल टू √2 कोस थीटा आता है ये। मुझे इस पार्ट से हमने ये पार्ट प्रूव करना है। यहाँ पे इसका सिंपल तरीका ये आता है इस क्वेश्चन में, और बच्चे ये जो क्वेश्चन है मोस्टली एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं बच्चे, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड आता है इसमें, तो यहाँ पे इसमें आता है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्वेश्चन में हमने इसमें दोनों साइड में स्क्वायर किया, और जब हम इसमें दोनों साइड में स्क्वायर करते वैल्यू आती है ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 कोस थीटा स्क्वायर आता है, √2 कोस थीटा स्क्वायर आता है। बच्चे, अब यहाँ पे इसमें आइडेंटिटी बनते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल आता है a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा था ये इक्वल टू √2 को जब दो बार मल्टीप्लाई करते वैल्यू यहाँ पे 2 कोस के थीटा आता है, तो 2 कोस के थीटा। अब बच्चे इसमें गलती ये करते हैं, वे क्या करते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस 1 लेके के चलते हैं। बच्चे, आपने इसमें साइन स्क्वायर प्लस कोस 1 नहीं लेना, आपने यहाँ पे ये जो दो नंबर इनको इधर लाते हैं,
तो वैल्यू यहाँ पे आते हैं 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू इसमें आते हैं 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। 2 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस का कोस स्क्वायर था, इधर आके माइनस कोस करते हैं, माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू इधर आके ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा आते हैं। तो ये साइन हमारे पास, तो और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा था, इधर आके माइनस साइन स्क्वायर थीटा आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आता 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, अब 2 कोस स्क्वायर में 1 कोस स्क्वायर जाता है, यहाँ पे 1 कोस स्क्वायर आता है, तो ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा। फिर 2 में एक आता है, 1 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आगे आता 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल आता है। अब जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें ये आइडेंटिटी इक्वल आएगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी आते हैं, तो वैल्यू यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कोस थीटा माइनस साइन थीटा आता है, ये माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे बच्चे इसमें आप देखो जो कोस प्लस साइन हमारे पास इसमें वैल्यू गिवन थी, तो ये जो कोस प्लस साइन है इसकी जगह हम √2 कोस लेके चलते हो। यहाँ पे आता 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये वैल्यू आती है √2 कोस थीटा। अब जो कोस प्लस साइन है वैल्यू ये √2 कोस के इक्वल, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी वैल्यू, ये क्वेश्चन में गिवन थे इसके, तो हमने इसी जगह √2 कोस थीटा लिया, और वैल्यू यहाँ पे आगे इसमें कोस थीटा माइनस साइन थीटा आते हैं। मुझे अब जो ये वैल्यू ये इसमें अपोन में आती है, तो ये आ गया 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपोन में √2 कोस थीटा आता है इक्वल टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा आती है। बच्चे जो 2 है इसको हम √2 इंटू √2 लिखते हैं, तो वैल्यू आती है √2 इंटू √2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपोन में √2 कोस थीटा आता है इक्वल टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा आता है। मुझे इसमें √2 से इसमें √2 करते हैं, इसमें हमने यहाँ पे √2 से √2 काट दिया, और कोस से हमने कोस करता है, तो यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा आता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा देयरफॉर कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, वैल्यू आती है ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा आता है, √2 साइन थीटा आगे इसमें। बच्चे इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और जो पार्ट्स इसमें कहा था वो हमने इसमें प्रूव कर लिया। तो बच्चों अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन 1/sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस 1/cos थीटा को हमने इक्वल प्रूव करना है 1/cos थीटा माइनस में 1/sec थीटा प्लस में tan थीटा आता है। बच्चे इसको जब हम प्रूव करते हैं इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, और ये आती है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा और माइनस में 1/cos थीटा आता है। बच्चे क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे इसे आप लेके चलते हो 1/sec थीटा माइनस tan थीटा
बच्चे क्वेश्चन इसका सिंपल तरीका ये होता है, इसमें यहाँ पे जो नंबर है इसी नंबर से आप इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो। नंबर तो यही लोगे, लेकिन यहाँ पे साइन अगर माइनस है तो आप इसमें प्लस लोगे, अगर प्लस है तो माइनस लोगे, ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे साइन माइनस है तो आप इसमें प्लस लेके ऊपर नीचे इसी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करते हो। वैल्यू आते हैं सेक थीटा प्लस में टेन थीटा और वैल्यू आगे आती है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, लेकिन जो 1 अपॉन कोस थीटा वैल्यू ये माइनस का 1 अपॉन कोस थीटा सेक थीटा आता है। मुझे इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू ये सेक थीटा प्लस में टेन थीटा और अपॉन में ए माइनस बी, और यहाँ पे इसमें ए प्लस बी, इसमें ये आइडेंटिटी बनती है और ये इक्वल आता है ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर के इक्वल आता है। तो हम इसको लिखेंगे सेक स्क्वेयर थीटा सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस का टेन स्क्वेयर थीटा आता है माइनस सेक थीटा आता है। बचे सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस का टेन स्क्वेयर थीटा, वैल्यू ये 1 के इक्वल आते तो वैल्यू यहाँ पे आएगी सीकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा आता है। बच्चे यहाँ पे इसमें जो सीकेंड थीटा इसे सीकेंड थीटा करता है, ये वैल्यू कर गई यहाँ पे इसमें टेन थीटा बच गया, वैल्यू हमारे पास इसमें टेन थीटा आते हैं। बच्चे अब आप इसे यहाँ पे लेके चलते हो, लेकिन जो सीकेंड स्क्वेयर थीटा और जो टेन स्क्वेयर थीटा यहाँ पे हमने 1 लिया, रीजन इसका आता हमारे पास 1 हमने यहाँ पे नीचे से मेंशन नहीं किया, यहाँ पे इसे लेके चलते हैं और वैल्यू आते बच्चे 1 प्लस का टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर थीटा आता है। बच्चे अब इसी क्वेश्चन में हमने लेफ्ट साइड को सोल्व किया तो हमारे पास यहाँ पे टेन थीटा आता है। इसी टाइप से इसमें जब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, वैल्यू हमारे पास इसमें 10 ये भी 10 आएगी। अब यहाँ हमने आगे राइट हैंड साइड लेके चलते हैं क्वेश्चन में, इसे अब आगे राइट हैंड साइड आती है 1 अपॉन कोस थीटा 1 अपॉन कोस थीटा माइनस का 1 अपॉन सेकेंड थीटा प्लस का टेन थीटा आता है। सेकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा आता है। बच्चे जैसे हमने पहला पार्ट सोल्व किया था वैसे हम इसमें सोल्व करेंगे। अब इसमें भी हम रेशनलाइज करके चलते हैं। तो अब जो 1 अपॉन कोस थीटा वैल्यू ये सेक थीटा माइनस का 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस का टेन थीटा आता है। देख क्वेश्चन यहाँ पे इसमें प्लस का साइन है तो हम इसमें माइनस साइन लेके मल्टीप्लाई करते हैं और ये वैल्यू आते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा आती है। बच्चे वैल्यू आते हैं सेक थीटा माइनस का, और सुनो भाई ये बच्चे इसको जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया वैल्यू यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा आता है। वैल्यू आते ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा और अपॉन में ए प्लस बी और ए माइनस बी आता है। इसमें ये ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल आता है ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर आता है। तो वैल्यू आएगी सेक स्क्वेयर थीटा माइनस का टेन स्क्वेयर थीटा आता है टेन स्क्वेयर थीटा। तो वैल्यू यहाँ पे आते बजे सेकेंड थीटा माइनस का सेकेंड थीटा। वैसे अब इसमें जो सेकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस का टेन स्क्वेयर थीटा वैल्यू ये 1 के इक्वल आएगी। अब जो ऊपर वाला नंबर उसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में, तो नंबर आता है सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा और यह आता सेकेंड थीटा। जब हम इसका ब्रैकेट सोल्व करते हैं यहाँ पे इन सभी के साइन चेंज होते हैं, प्लस था माइनस सेकेंड थीटा
माइनस था प्लस का टेन थीटा था ये बच्चे। यहाँ पे इसमें फिर ये सीकेंड कटता और इसमें हमारे पास टेन थीटा आता है। अब यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर टेन थीटा आ गया। बच्चे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन यहाँ पे लेफ्ट से सोल्व किया वो भी 10 आता है और इसमें हमने राइट हैंड साइड को सोल्व किया वो भी 10 आता है। तो हम इसमें आगे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब क्वेश्चन यहाँ पे इसमें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे आता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है। अब क्वेश्चन इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास इसमें राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। बच्चों अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में आता है इफ़ कोस ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ आता है। वैल्यू ये हाफ के इक्वल हो, यहाँ पे हम इसमें वैल्यू निकालनी है और a प्लस बी इज़ मोर देन 0 एंड लेस देन 90 एंड a इज़ ग्रेटर देन b देन फाइंड a एंड b। आपने इस पे ध्यान नहीं देना बच्चे, आपने यहाँ पे सोल्व करना है कोस a प्लस बी और ये हाफ के इक्वल आते हैं। यहाँ पे लेके चलते हो कोस a प्लस बी इज़ इक्वल टू हाफ। कोश में इसमें कोस ए प्लस बी हाफ के इक्वल आता है, लेकिन आपने ध्यान ये रखना कोस की वैल्यू हाफ कितने पे होती है। अब बच्चे आप देखो यहाँ पे जो कोस की वैल्यू हाफ होती है 60 पे हाफ होती है। यहाँ पे लिखो सिंस कोस 60 इज इक्वल हाफ आता है, कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू हाफ आता है। अच्छा ए ने 2 की हमने कंपेयरिंग करी, हमारे पास इसमें a प्लस बी 60 आ गया। क्वेश्चन में इसमें a प्लस बी वैल्यू है 60 आती है। हमारे पास इसमें फर्स्ट इक्वेशन आती है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, लेकिन आगे इसमें कहा गया है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ आता है। क्वेश्चन में इसमें साइन ए माइनस बी इक्वल हाफ आता है और वैल्यू ये आती है बच्चे साइन की वैल्यू हाफ कितने भी होते हैं। यहाँ पे इसमें लिखे हैं सीन साइन 30 हाफ आता है। अब जो साइन 30 है वैल्यू ये हाफ होती है। यहाँ पे फिर हमने इन दो की कंपेयरिंग करें, हमारे पास इसमें a माइनस बी 30 आता है। तो यहाँ पे लिखते हैं इसमें a माइनस बी इज इक्वल 30 आता है। अब हमारे पास सेकंड आती है इक्वेशन ये फर्स्ट इक्वेशन, ये यहाँ पे सेकंड इक्वेशन आती है। ए ने 2 को हम सिंप्लीफाई करते हैं और सोल्व करने पे हमारे पास इसमें a और b आते हैं। आगे इसमें हम लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे क्वेश्चन आता है इसमें आगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन में हमारे पास जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को हम ऐड करते हैं और वैल्यू आती है a प्लस बी 60 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल 60 डिग्री और आगे यहाँ पे a माइनस बी 30 डिग्री आता है। बच्चे a ने 2 को जब हमने ऐड किया वैल्यू आती है माइनस बी से इसमें प्लस बी कटता है, b से b कट गया, यहाँ पे वैल्यू आती है a प्लस a 2a और 60 प्लस 30 90 आता है। तो यहाँ पे हम आगे लिखते हैं 2a इक्वल टू 90 आता है। अब यहाँ पे इसमें a की वैल्यू आते है a इज इक्वल टू 90/2 आता है। 90 को जब हमने 2 से डिवाइड किया वैल्यू आती है इसमें 2 से बच्चे इसको हम काटते वैल्यू ये 2 से हमने काटा 45 आता है। तो अब हमारे पास इसमें a की वैल्यू 45 आ गई। अब जो a 45 है इसको हम पुट करते हैं फर्स्ट में, पुट a इक्वल 45 डिग्री इन फर्स्ट में हमने a 45 लिया और वैल्यू यहाँ पे आती है 45 प्लस का b और वैल्यू है 60 आती है। अब हमारा यहाँ पे जो b इसी वैल्यू 60
प्लस का 45 था, इधर आके -45 आता है। 60 में 45 जाता है वैल्यू, इसमें 15 डिग्री आती है। क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू 45 और जो बी है वो 15 आते हैं। देयरफॉर ए इज़ 45 डिग्री एंड बी इज़ इक्वल टू 15 आते हैं। क्वेश्चन ए 45 और जो बी 15 आते हैं। बच्चे अब हमारा जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे अंडर रूट सेकेंड थीटा माइनस 1 अपन सेकेंड थीटा प्लस 1 और प्लस में अंडर रूट में सेकेंड थीटा प्लस 1 अपन में सेकेंड थीटा माइनस 1 को हमने 2 कोसेकेंड थीटा इक्वल प्रूव करना है। बच्चे क्वेश्चन यहाँ पे हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड आती है इसको हम इसमें अलग अलग हम इनकी रेसाइजिंग करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे पहला पॉइंट आता है बच्चे सेकेंड थीटा माइनस 1 अपन में सेकेंड थीटा प्लस का 1 आता है। और बच्चे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अब आता है सेकेंड थीटा, यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम इसे माइनस लेके चलते हैं, -1 अपन में सेकेंड थीटा -1 आता है। और यहाँ पे इस पूरे ऊपर ये अंडर रूट आता है, प्लस में आगे आता है अंडर रूट में सेकेंड थीटा प्लस में 1 अपन सेकेंड थीटा -1 आता है। और मल्टीप्लाई करते वैल्यू आते हैं सेकेंड थीटा प्लस में 1 अपन सेकेंड थीटा प्लस में 1 आता है। बच्चे जब इसको हम सोल्व करते वैल्यू यहाँ पे आती है, इसमें ऊपर नंबर सेम है, यहाँ पे इस पूरे का स्क्वायर आता है। वैल्यू आते ये सेकेंड थीटा -1 का होल स्क्वायर और अपन में a प्लस बी और इसमें a माइनस बी, इसमें ये आइडेंटिटी बनती और ये इक्वल आती है a स्क्वायर -1 आते हैं प्लस में। और आगे यहाँ पे आता है सेकेंड थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। मुझे इसी टाइप यहाँ पे नंबर सेम है, यहाँ पे इस पूरे का स्क्वायर आता है। और अपन यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी वैल्यू ये सेकेंड स्क्वायर a -1 आते हैं। अब अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू आती है सेकेंड थीटा -1 का होल स्क्वायर, सेकेंड थीटा -1 का होल स्क्वायर अपन में सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 जो वैल्यू है ये 10 स्क्वायर थीटा इक्वल आते हैं। सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 वैल्यू 10 स्क्वायर थीटा इक्वल आती है। प्लस में आगे ये आता है सेकेंड थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपन में फिर वही सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 वैल्यू ये। अब वैल्यूज ये जो है हमारे पास इसमें ये वैल्यू 10 स्क्वायर थीटा आती है, को 10 स्क्वायर थीटा आ गई। मुझे इसमें यहाँ पे थीटा आती है, ये भी थीटा है और उसमें ये भी थीटा आता है। अब यहाँ पे बच्चे आप ध्यान ये दो, यहाँ पे इनके स्क्वायर है, स्क्वायर से इनका अंडर रूट होता है। अंडर रूट हटे वैल्यू ये आती है सेकेंड थीटा -1 अपन में 10 थीटा प्लस में सेकेंड थीटा प्लस का 1 अपन में 10 थीटा आता है। और जब हम इन दो का एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम आता है 10 थीटा आता है। क्वेश्चन में हमारे पास इन दो का एलसीएम 10 थीटा आता है। और यहाँ पे ऊपर वैल्यू सेकेंड थीटा -1 प्लस में सेकेंड थीटा प्लस 1 आती है। मुझे यहाँ पे ऊपर सेकेंड थीटा -1 और प्लस में सेकेंड थीटा प्लस में 1 आता है। अब इसे -1 से +1 करते हैं। क्वेश्चन में इसे -1 से +1 करता तो इसमें वैल्यू 1 + 1 2 सेकेंड थीटा 2 सेकेंड थीटा अपन में 10 थीटा आते हैं। लेकिन जो सेकेंड थीटा वैल्यू ये
1 कोस थीटा होती है, और जो टेन थीटा वैल्यू ये साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा आती है। मुझे अब इस क्वेश्चन में अपन में कोस थीटा से कोस थीटा करते हैं, तो हमारे पास इसमें 2 अपॉन साइन थीटा आ गया। हमारे पास इसका आंसर 2 अपॉन में साइन थीटा आता है, तो वैल्यू ये आ गई 2 अपॉन में 1 अपॉन साइन थीटा वैल्यू कोसेक थीटा इक्वल आती है, तो वैल्यू ये 2 कोसेक थीटा इसका आंसर आ गया बच्चे। यही हमारा इसमें राइट हैंड साइड आती है। बच्चे ये क्वेश्चन आपके बुक में एग्जाम्पल इसमें का साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 को हमने इक्वल प्रूव करना है 1 अपन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के, इसे हमने इक्वल प्रूव करना है। अब सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते, और ये वैल्यू आते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 आता है, और अपन में साइन थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस 1 आता है। बच्चे जब आप यहाँ पे सोल्व करते हो, ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, इसमें हम न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करें बच्चे, इसमें तरीका आता है, आप इसमें जो राइट साइड यहाँ पे देखोगे सेकेंड 1 अपन कोस होता है, और जो 10 है वो साइन अपन कोस होता है। इन दो में अपन में कोस आ गया, तो हमारे पास इसमें ये पहचान होगी, इसमें जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर उसको हम कोस से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे इसे हम लिखते चलते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा। इनको हमने कोस थीटा से डिवाइड किया, वैल्यू आते हैं साइन थीटा अपन में कोस थीटा। अब वैल्यू ये आते हैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और माइनस में कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा आता है, प्लस में 1 अपॉन कोस थीटा आता है। तो अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, प्लस में कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा आता है, माइनस का 1 अपॉन कोस थीटा आता है। बच्चे अब आप इसमें ध्यान दोगे, इसमें कोस थीटा से कोस थीटा करता है, और इसमें जो कोस थीटा इससे कोस थीटा करता है। अब हमारे पास इसमें साइन थीटा अपने कोस थीटा टेन थीटा आता है, वैल्यू ये आगे टेन थीटा माइनस 1 प्लस में 1 अपॉन कोस थीटा, वैल्यू ये सेकेंड थीटा आती है। ऐसे अपन में साइन थीटा अपन में कोस थीटा टेन थीटा, प्लस में 1 माइनस का 1 अपन कोस थीटा, वैल्यू ये सेकेंड थीटा आती है। बस दूसरा स्टेप यहाँ पे इसमें ये आता है, इसमें जो पॉइंट हमने प्रूव करना है वो इसमें डिनोमिनेटर में है। अब जो पॉइंट हम इसमें प्रूव करा वो पॉइंट डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे इसमें जो 1 है डिनोमिनेटर वाले 1 को आप 10 और सी के में चेंज करोगे, तो वैल्यू आती है ये टेन थीटा माइनस 1। तो ये हम इसको लिखे टेन थीटा माइनस 1 प्लस में सेकेंड थीटा, और अपन में जो 1 है इसको चेंज करते हैं 10 और सेकेंड फॉर्म में 1 आता हमारे पास, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा आता है। इसमें ये वैल्यू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा आता है, और यहाँ पे माइनस में सेकेंड थीटा प्लस में 10 थीटा आता है। बस यहाँ पे से टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1 प्लस में सेकेंड थीटा,
बच्चे आप इसमें यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें ये आइडेंटिटी बनती है और ये इक्वल आते हैं ए प्लस बी, और इसमें ये ए माइनस बी आता है। तो इसमें आप लिखोगे यहाँ पे सेकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा और सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये माइनस साइन, मुझे इससे हमने साइन माइनस कॉमन लिया और जब हमने इसमें से माइनस साइन कॉमन, यहाँ पे माइनस था, प्लस का सेकेंड थीटा था, ये प्लस में सेकेंड थीटा और प्लस का टेन थीटा वैल्यू, ये इसमें ये माइनस टेन थीटा थे, माइनस टेन थीटा, और आगे वैल्यू इसमें आती है बच्चे। अब ए ने दो से हमारे पास सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन आता है, लास्ट से हमने सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा जब कॉमन लिया तो वैल्यू आती है हमारे पास सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा आता है। तो यहाँ पे हमारा इसमें सेकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा बचता है, सेकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा आता है। बच्चे ये वैल्यू बाहर आते यहाँ पे इसमें माइनस का साइन, अब यही नंबर जब बाहर आते इसमें वन बचता है। बच्चे अब यहाँ पे इसमें जो न्यूमरेटर उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो वैल्यू आते हैं सेकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा माइनस वन आता है। तो वैल्यू आ गई ये सेकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा माइनस वन आता है। तो बच्चे अब आप यहाँ पे देखो, जो नंबर यहाँ पे से वही नंबर यहाँ पे आता है, तो ये नंबर दोनों आपस में कटते हैं। अब नंबर जब दोनों कट के तो हमारे पास इसमें वन अपॉन सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा आता है, सेकेंड थीटा माइनस में टेन थीटा आता है। तो हमारे पास वैल्यू ये इसमें ये राइट हैंड साइड आई को, अब ये जो वैल्यू है हमारे पास इसमें ये राइट हैंड साइड आती है। बच्चों अब हमारा इसमें अगला एक्स्ट्रा क्वेश्चन है टेन थीटा, इफ़ टेन थीटा प्लस में वन अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा आता है। बच्चे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं, यहाँ जो पॉइंट हमें गिवन है हम वही पॉइंट लेके चलते हैं। टेन थीटा प्लस में वन अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू हमने टू लिया। अब बच्चे आपने ध्यान ये रखना है, हमने जो वैल्यू निकालनी है उसमें इसमें स्क्वायर आया हुआ है। जब स्क्वायर आता आप यहाँ पे लेके चलते हो, इसमें चलते हो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड आता इसमें। अब क्वेश्चन यहाँ पे इसमें आगे आएगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्वेश्चन में दोनों साइड में जब हमने स्क्वायर किया वैल्यू आती है ये टेन थीटा प्लस में वन अपॉन टेन थीटा का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू आती है टू का बच्चे हमने स्क्वायर किया वैल्यू आती है। जैसे अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें ये आइडेंटिटी बनती है और वैल्यू ये इक्वल आती है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी आता है, प्लस में टू इंटू में टेन थीटा इंटू में वन अपॉन टेन थीटा आता है। टू का हमने स्क्वायर किया वैल्यू टू, टू का फोर आता है। अब इसमें टेन थीटा से टेन थीटा करते हैं। क्वेश्चन में हमारे इसमें टेन थीटा से टेन थीटा करके वैल्यू आती है टेन स्क्वायर थीटा प्लस में वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस में टू आता है, इक्वल टू फोर आता है। बच्चे प्लस टू था, इधर आके वैल्यू ये माइनस टू आते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस में वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा आता है फोर, प्लस टू था, इधर आके वैल्यू माइनस टू आते हैं। बच्चे फोर में टू के यहाँ पे टू बचता था, यहाँ पे इसका आंसर आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस में वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फोर में टू जाता टू आता है, इसमें टेन स्क्वायर थीटा प्लस में वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आता है। मतलब ये हमारा इसका आंसर आ गया।
यहाँ पर इस आप इसको लिखोगे tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 आता है। तो ये पॉइंट आप इसे काट दो, यहाँ पे से ये आता है आंसर, ये आप काट दो, इसका ये आएगा इस आंसर। बच्चे अब आप इसमें नेक्स्ट अगला एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है 5 tan थीटा इक्वल टू 4 शो दैट 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपन में 5 sin थीटा प्लस में 2 cos थीटा इक्वल टू 1/6 के हमने इसमें इक्वल प्रूव करना है। बच्चे अब आप यहाँ पे इसमें लेके चलते हो 5 tan थीटा इक्वल 4 आता है। अब जो 5 tan थीटा वैल्यू ये इक्वल टू 4 है, क्वेश्चन है अब वैल्यू ये 4 के इक्वल आते इसमें अब tan थीटा आता है। देखो tan थीटा इज इक्वल टू 4/5 आता है, लेकिन अब आपको पता होगा जो tan थीटा है वो वैल्यू sin थीटा अपन में cos थीटा होती है। तो यहाँ पे लेके चलते हो sin थीटा अपन में cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 आता है। मुझे अब इसके बाद जो वैल्यू हमने निकाले उसे हम लेके चलते, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और ये वैल्यू आती है 5 sin थीटा 5 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा अपन में 5 sin थीटा प्लस में 2 cos थीटा आता है। मुझे अब आप क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इसमें जो न्यूमरेटर इसमें और जो डिनोमिनेटर उसको डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर उसको जब हम कोस से डिवाइड करते हैं यहाँ पे साइन अपन कोस आता है और कोस से कोस करते 1 आता है। अब जो साइन अपन कोस आएगा वहाँ पे हम उसमें साइन और कोस की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा। न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर उसको डिवाइड करते हैं कोस थीटा से, तो वैल्यू आते ये 5 साइन थीटा अपन में कोस थीटा माइनस का 3 कोस थीटा अपन में कोस थीटा आता है। अपन में 5 साइन थीटा अपन में कोस थीटा प्लस का 2 कोस थीटा अपन में कोस थीटा आता है। वैसे अब यहाँ पे इसमें 5 देखिए तो साइन अपन कोस है, इसकी वैल्यू हमारे पास 4/5 आते हैं। यहाँ पे हमने 4/5 लिया माइनस 3, लेकिन कोस से वैल्यू करते यहाँ पे आता है, जब कोस करिए यहाँ पे इसमें कोस करता है तो वैल्यू यहाँ पे आती है 5 × 4/5 माइनस 3 और ये आगे इंटू 1 आता है अपन 5 इंटू में। अब जो साइन अपन कोस है इसकी वैल्यू 4/5 आते हैं, 4/5 प्लस का 2 × 1 आता है। बच्चे इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे 5 से 5 करता है, 5 से 5 करता है, तो वैल्यू आती है ये यहाँ पे 4 माइनस 3 अपन में 4 प्लस 2 आता है। 4 में 3 गया 1 आता है, 4 में 2 को हमने प्लस के यहाँ पे 6 आते हैं। तो यही बच्चे हमने इसमें प्रूव करना, तो हमारे पास इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, और यही पॉइंट हम इसमें प्रूव करना पड़ता हूँ। बच्चों अब हमारा अगला क्वेश्चन फाइंड x, इसमें कहा गया tan 3x इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री आता है। बच्चे इसमें हम इसको करेंगे और सोल्व करने में जो भी आंसर आता है उसको हम tan 3x से कंपेयरिंग करके हम इसमें x निकाल के चलते हैं, और ये आता है tan 3x।
क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर tan 3x इज इक्वल टू, अब जो sin 45 है इसकी वैल्यू 1/√2 आती है, लेकिन जो cos 45 है ये भी वैल्यू 1/√2 आती है, प्लस में जो sin 30 है इसकी वैल्यू 1/2 आती है। तो tan 3x इज इक्वल टू, क्वेश्चन यहाँ पे से tan 3x इज इक्वल टू 1 में √2 को जब हमने √2 से मल्टीप्लाई किया वैल्यू ये 2 आती है, 2 + 1/2 आता है। तो tan 3x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इसमें 2 का हमने एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम 2 और यहाँ पे 1 + 1 आता है। तो tan 3x इज इक्वल टू 1 + 1 2/2 आता है। अब 2 से 2 कैंसिल होता है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे tan 3x1 आता है। तो वैल्यू ये tan 3x इज इक्वल टू 1 आता है, लेकिन tan की वैल्यू कितने पे 1 होती है? अच्छा, तो tan की वैल्यू 45 पे 1 होते हैं, तो यहाँ पे इसमें आगे आएगा सिंस tan 45 = 1। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें जो tan 45 और 1 आता है, इन दो की जब हमने कंपेयरिंग करी, जो 3x है वो 45 के इक्वल आते हैं, यहाँ पे 3x = 45 आ गया। तो हमारे पास इसमें x की वैल्यू 45/3 आते हैं। बच्चे अब हमने 45 को जब हमने 3 से डिवाइड करते हैं वैल्यू इसमें 15 आती है। अब क्वेश्चन में अब हमारे पास इसमें x की वैल्यू 15 आती है, x 15 आता है बच्चे ये इसका आंसर आ गया। हमने इसमें x निकाला और हमारे पास इसमें x की वैल्यू 15 आती है। बच्चों अब हमारा इससे अगला क्वेश्चन आता है, cos x = cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू में cos 30 डिग्री आता है। इसमें भी हमने x निकाला, यहाँ पे वैल्यू आती है cos x इज इक्वल टू, अब जो cos 60 है इसकी वैल्यू 1/2 इंटू में cos 30 √3/2 आता है, प्लस में जो sin 60 है इसकी वैल्यू √3/2 आती है, √3/2 इंटू में sin 30 1/2 आती है। सोल्व करते हैं cos x इज इक्वल टू, क्वेश्चन है हमारे पास इसमें cos x इज इक्वल टू √3 में 2 × 4 आता है, ऐसे यहाँ पे प्लस में √3/4 आता है। बच्चे यहाँ पे अब हम इनका एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम 4 आता है, वैल्यू आएगी cos x = 4 और वैल्यू ये √3 प्लस में √3 आता है। बच्चे √3 + √3 2√3 आता है, तो cos x इज इक्वल टू 2√3/4 आता है। 2 से हमने इसको कैंसिल किया, वैल्यू आती है 2 × 4 हो गई है। अब इसमें cos x √3/2 आता है, cos x इज इक्वल टू √3/2 आता है। बच्चे अब आप ध्यान ये दोगे cos की वैल्यू कितने पे √3/2 होती है। यहाँ पे आप लिखो सिंस cos 30 इज इक्वल टू √3/2 आता है। इन दो की जब हमने कंपेयरिंग की हमारे पास इसमें x वैल्यू 30 आती है, तो x इज 30 आता है इसमें। बच्चों अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन आता है, फाइंड थीटा व्हेन cos थीटा माइनस sin थीटा अपन में cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 - √3 अपन में 1 + √3 आता है। वैसे क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है हमारे पास cos थीटा माइनस sin थीटा अपन में cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 - √3 अपन में 1 प्लस में √3 आता है। ये क्वेश्चन को इसको जब आप सोल्व करते हो, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड इसमें आप जो न्यूमरेटर इसमें और जो डिनोमिनेटर उसको डिवाइड करते हो, इसमें न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर उसको डिवाइड करते थे हम cos थीटा से।
तो वैल्यू ये आते हैं कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, यहाँ पे अपॉन में कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन में 1 प्लस √3 आता है। बच्चे अब जो ये कोस है इन दो के नीचे हमने अलग अलग लिखा, तो वैल्यू आती है कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा आता है। ऐसे ही अपॉन में कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा, और यहाँ पे प्लस में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन में 1 प्लस √3 आता है। मुझे अब यहाँ पे इसमें कोस से कोस करता है, कोस से कोस कट गया, कोस से कोस करता है, वैल्यू ये आती है कोस से कोस का 1 माइनस साइन अपन कोस tan थीटा आता है। 1 माइनस tan थीटा अपन में 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस √3 अपन में 1 प्लस √3 आता है। इसमें अब हम दोनों साइड में कंपेयरिंग करते हैं और यहाँ पे आएगा कंपेयरिंग बोथ साइड। क्वेश्चन में जब हमने दोनों साइड में कंपेयरिंग करी तो हमारे पास यहाँ पे tan थीटा √3 आता है। सो देयर tan थीटा इज इक्वल √3 आता है, लेकिन जो tan की वैल्यू √3 वो 60 पे होती है। यहाँ पे इसमें लिखे सिंस tan 60 √3 आता है। सिंस tan 60 हमारे पास √3 आता है और इन दो की जब कंपेयरिंग करते हैं यहाँ पे इसमें थीटा 60 आता है। तो सो देवर थीटा इज इक्वल 60 आता है। मुझे आपसे मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, आप जो चैप्टर 8 है इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन का कंसेप्ट वो काफ़ी लेंथी है। मुझे एक ही वीडियो में इतने क्वेश्चन होने मुश्किल नहीं है। ऐसे उम्मीद है आने वाले समय में इसी चैप्टर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन वीडियो बच्चे टाइम टू मैं डालता रहूँगा इसमें। अगर बच्चे आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप जो चैनल लाइक सब्सक्राइब कर लो एक बार, और बाकी अपने दोस्तों इसको शेयर कर दो बच्चे। थैंक यू।